नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे आप लोग का क्वेश्चन था एनसीईआरटी के लेके, और फाइनली हम आपके लिए विद प्रूफ के साथ सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी का पेज बाय पेज यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। साइंस के लेके हम लोग अभी इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूँ, अभी मैं जो आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ, तो 28 क्वेश्चन साइंस का आया था। 28 क्वेश्चन में से अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ना, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ। 28 क्वेश्चन जो साइंस का आया था, तो 28 में से लगभग जो है 13 से 14 क्वेश्चन तो सिर्फ दो एनसीईआरटी से, 7वीं के साइंस एनसीईआरटी से और 8वीं के जो है साइंस की एनसीईआरटी से आया है। उसके बाद 9th और 10th के एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आया है। मैं आपको सारे टॉपिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ और सारे क्वेश्चन भी दिखाने वाला हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो इसलिए जो लोग 71st बीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी मस्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कर लीजिए। अभी भी आपके पास लगभग 75 डेज अभी भी बचा हुआ है और इस टाइम पीरियड में एनसीईआरटी किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो ये एनसीईआरटी का आप देख रहे होंगे, ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, 6ठी क्लास की एनसीईआरटी को आप चाहे तो छोड़ सकते हो, लेकिन हाँ, यहाँ से भी कुछ चीज़ें पूछे गए हैं, ठीक है। और 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तो मस्ट है ना, करना ही करना है। तो हम लोग सबसे पहले 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को भी मैं साथ में लेके जाऊँगा। सबसे पहला चैप्टर है 7वीं क्लास के। अच्छा, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मैं शॉर्ट कर दिया हूँ, पुनः कह रहा हूँ, ये जो आप देखेंगे, तो चूँकि एनसीईआरटी बुक में आपको आप जाके देखेंगे, तो ये जो चैप्टर है, मान लो कि ये पहला चैप्टर है, तो ये मैं खुद से शॉर्ट किया हूँ, ये खुद एनसीईआरटी का पॉइंट है, सब टॉपिक है। जैसे चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं, पादपों में पोषण, पहला चैप्टर है। ये सारे चैप्टर में 7वीं क्लास के एनसीईआरटी को यहाँ पे जो है मेंशन कर दूँ, आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके क्वेश्चन भी मैं आपको सारे बताते जाऊँगा। तो सबसे पहले 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली जो है 8 क्वेश्चन आया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, है ना, कौन कौन से चैप्टर से आया है। तो पहला चैप्टर है, आप देख सकते हैं, ये पादपों में पोषण। आप ओरिजिनल एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या किया हूँ, एनसीईआरटी का जो दिया हूँ, तो ये चूँकि शॉर्ट कर दिया हूँ, इसका सब टॉपिक भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। जैसे पादपों में पोषण में, तो आप देख सकते हैं, मैं मेंशन यहाँ पे कर दिया हूँ, पादपों में पोषण विधि, है ना, प्रकाश संश्लेषण से क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये ऑलरेडी अभी नहीं किया हूँ, ये बहुत पहले किया था, है ना, और आपको दिया था। और सबसे बड़ी बात है, इसके नीचे इसका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव से भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को आपको मिला है एग्जाम में। लेकिन मैं आप यहाँ पे थ्योरी वाला सेक्शन का बात कर रहा हूँ, और ये इतना टाइम जरूर है कि आराम से इस शॉर्ट नोट्स को, ये पूरे एनसीईआरटी का है, मैं पुनः करूँ, ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी समझिए बुक ही है, लेकिन बुक्स को मैं क्या किया हूँ, शॉर्ट कर दिया हूँ, और यहीं से सारे क्वेश्चन भी आया है। तो आप खुद से एनसीईआरटी बुक को भी यहाँ पे लाइन बाय लाइन इसका जो सब टॉपिक मैं लिखा हूँ वहाँ से जाके कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 7वीं क्लास के एनसीईआरटी पे चलते हैं और इसके क्वेश्चन को हम लोग जो है अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे पहले 7वीं क्लास के एनसीईआरटी के मैं सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद 8वीं 9वीं 10वीं सब का दिखाने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। आप कहिएगा सर क्वेश्चन तो आसान है, मेरा इंटेंशन ये है कि देखो, बीपीएससी डायरेक्टली एनसीईआरटी को टच कर रहा है और उसकी लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो, मैं यहाँ पे लिख भी दिया हूँ 7वीं क्लास की एनसीईआरटी और चैप्टर नंबर 2। चलिए, ये पहला चैप्टर है एनसीईआरटी का। देखो, एनसीईआरटी में लगभग 10 से 12 पेज दिखेगा सर, 8 से 10 पेज दिखेगा, लेकिन मैं एक ही पेज में से कर दिया हूँ। और ये जो सब टॉपिक मैं लिखा हूँ, मैं पुनः करूँ, एनसीईआरटी का ही क्या है, तो आप कहिएगा सर इसका जो है मैं सब टॉपिक बना दिया हूँ शॉर्ट करके, ठीक है। तो चलिए दूसरा टॉपिक में मैं बढ़ता हूँ। दूसरा जो चैप्टर है आप लोगों का, यहाँ पे देखो, प्राणियों में पोषण, ठीक है। अब यहाँ पे देख पाइएगा, मैं इसे जूम कर लेता हूँ। चैप्टर का नाम क्या है, प्राणियों में पोषण। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन उठाया गया है, मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है। तो देखो भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, इसका डायग्राम है, ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, आमाशय। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहीं से इसी लाइन से क्वेश्चन उठा के पूछा गया 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में, है ना। आप देख सकते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचन रंध्र स्रावित होता है कहाँ में, तो अमाशय के। इस लाइन को देखिएगा, अमाशय के आंतरिक सतह से, है ना, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डायरेक्टली क्वेश्चन आपने देख लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये आपने देख लिया पहला क्वेश्चन, डायरेक्टली टू द पॉइंट, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से, ठीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, दूसरा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं चैप्टर का नाम ही है, एक मिनट जूम कर देता हूँ, क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13, जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है ना, कि किसी मीटर का उपयोग वाहन, इस शब्द को पकड़िए, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, अब है ना, तो डाइस के रूप में किया जाता है। आंसर जाहिर सी बात है, अब बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, एस्पेडोमीटर आंसर टिक किए होंगे, जो कि गलत है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, तो ऑडोमीटर होगा। क्यों ऑडोमीटर होगा, अभी मैं आपको एनसीईआरटी पे लेकर चलता हूँ, तीसरा चैप्टर पे, ठीक है। चलो, तीसरा नहीं है भाई, कितने नंबर का है, 13वां नंबर का चैप्टर। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं चैप्टर नंबर 13 पे आ चुका हूँ, आप देख पाएंगे, ठीक है।
चैप्टर का नाम क्या है भाई? गति एवं समय, 7वीं क्लास के एनसीईआरटी के है। आप कहेगा सर ये तो आपके नोट्स का है, शॉर्ट नोट्स का। भैया मैं पुनः करूँ कि एनसीईआरटी का जो है ना, चूंकि उसमें पूरे डिटेल में चीज़ों को लिखा रहता है, मैं उसी को शॉर्ट कर दिया हूँ, है ना, और यहीं से क्वेश्चन है। तो भाई सोचिए कि एनसीईआरटी में बता रहा हूँ, आप एनसीईआरटी में भी जाएंगे ना, जैसे चाल के बारे में उसका सब टॉपिक दिखेगा, लेकिन मैं वहाँ पर कुछ चीज़ें क्या किया हूँ कि ये मतलब कि हटा दिया हूँ। और ये अभी मैं नहीं किया था, ये 69वीं में ही किया था, आपको पता होना चाहिए जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा जो काम का चीज़ है वहाँ पे चलते हैं। चैप्टर का नाम क्या है आप जाके देख लेना, गति एवं समय। मैं अपने तरफ से इसमें एक भी लाइन नहीं जोड़ा हूँ, जो एनसीईआरटी का था वही है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, इस लाइन को दोनों शब्द आपको दिखेगा, एक स्पीडोमीटर भी दिखेगा, यहाँ पे जो आपको स्पीडोमीटर दिख रहा है, ये स्पीडोमीटर भी दिखेगा और ओडोमीटर दिखेगा। और इस लाइन में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर 1 मीटर जो है लगा हुआ देखा होगा, और इसी प्रकार कारों, बसों और अन्य वाहनों के, मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ, डैशबोर्ड पर जो है मीटर देखा जा सकता है, जिसे हम लोग चाल मापी या स्पीडोमीटर कहते हैं। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसे ये टिक करेंगे, है ना, स्पीडोमीटर, लेकिन ये नहीं, अभी अभी रुकना है, अभी देखना है क्या क्या। 1 मिनट, क्या हो रहा है यार, कलर ले जो कलर ये हो ना, 1 मिनट, 1 मिनट, हो नहीं रहा है, जस्ट वेट, है ना। आंसर क्या होगा, ये होगा, सॉरी ये नहीं होगा, ये बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसको टिक करेंगे। अब देखो अगला लाइन देखिएगा, यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। आगे कह रहा है इससे जो है सीधे ही क्या किलोमीटर प्रति घंटा की चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर और भी लगा रहता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया था, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जो लाइन यहाँ पे लिखा हुआ है सेम लाइन आपको यहाँ पे दिखेगा, वाहन द्वारा जो है यहाँ पे तय की गई दूरी आपको यहाँ पे दिखेगा, है ना भाई। देखो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, उसे पथमापी या ऑडोमीटर कहते हैं। देखो लाइन से उठा के पूछा है, और ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में आपको ये डायग्राम भी दिख जाएगा, इसलिए मैं भी डायग्राम नोट्स में लगा दिया हूँ, ठीक है। तो आपने देख लिया, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैं साइंस का बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऊष्मा स्थानांतरण जो है जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है कहलाता है। क्या करे, ऊष्मा स्थानांतरण। अब मुझे पता है कि अब यहाँ पे लोग कुछ गलत वो सोच के और यहाँ पे क्या कर देगा भाई, प्रतिबिंब टिक कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं बताता हूँ और इसका आंसर क्या होगा अभी आपको पता लग जाएगा। तो ये कौन से चैप्टर का है, तो चैप्टर 4 पे बढ़ते हैं। तो चैप्टर का नाम है, चौथा चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हीट, है ना। उष्मा चैप्टर का नाम ही है, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी की ये है, आप सबको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। और देखो क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ना। तो आप जैसे आप जाएंगे यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ उष्मा स्थानांतरण का जो है, यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, ये सब टॉपिक मैं खुद बना दिया हूँ, आपको एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन को देखिएगा, और यहीं पे सभी के बारे में, किसके बारे में, तो उष्मा स्थानांतरण करने की जो है 3 विधि है। कौन कौन सा है, तो यहाँ पे चालन है, संवहन है और विकिरण है। अब देखो भाई यहाँ पे किस में, तो विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, और देखो यहाँ पे आपको दिख भी जाएगा। तो देखो भाई चालन के बारे में यहाँ पे लिख दिया गया है, कैसे चालन विधि से जो है उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो संवहन विधि से उष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। उसके बाद आप जैसे नीचे जाएंगे तो विकिरण के माध्यम से जो आप देखेंगे, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, इस लाइन को पकड़िएगा, पढ़िएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो एनसीईआरटी कितना जरूरी है। अगर स्टेटमेंट देख के भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो ऊपर भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताता हूँ पढ़ के, देखो हालांकि ये तो मैं शॉर्ट नोट्स देता हूँ, मैं थ्योरी क्लास करवाता हूँ, वहाँ पर भी है, लेकिन देखो एनसीईआरटी के लिए मैं कह रहा हूँ। कह रहा है कि जब हम धूप में खड़े होते हैं तो हम जो है गर्माहट अनुभव करते हैं। सूर्य से जो है हम तक उष्मा कैसे पहुंचती है, देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब कह रहा है कि यह चालन अथवा संवहन द्वारा हम तक जो है नहीं पहुंचती है, क्योंकि इन दोनों परिक्रमों में, मतलब कि चालन और संवहन, इसके बारे में बात कर रहा है कि कह रहा है कि इन दोनों परिक्रमों में उष्मा स्थानांतरण के लिए माध्यम की जो है आवश्यक है, चूँकि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच का अधिकांश स्थान में जो है कोई माध्यम जैसे वायु नहीं है ना। अतः सूर्य से हम तक जो उष्मा पहुंचता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता। अब देखो आ गया, और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि विकिरण द्वारा उष्मा के, इस लाइन को समझिएगा, विकिरण द्वारा उष्मा के स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु अथवा जल की आवश्यकता नहीं होती है। डायरेक्टली इसकी लाइन से क्वेश्चन है, और देखो इसके बारे में और डिटेल में दिया गया है। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, और डायरेक्टली क्वेश्चन आया है।
तो आपने क्वेश्चन देख लिया। चलो भाई और दिखाता हूँ 7वीं क्लास के एनसीईआरटी में। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता है, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन टू लाइन दिखा। अच्छा, ये मैं पुनः कर रहा हूँ, ये जो मैं लाइन लिखा हूँ अभी नहीं लिखा हूँ, ये पहले लिखा हुआ है। और ये जो सब टॉपिक मैं बना दिया हूँ एनसीईआरटी में भी है, इसलिए शॉर्ट कर दिया हूँ ना। जो 10 पेज का है उसे 3 पेज में कर दिया हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव भी आपको दिख जाएगा ये इस नोट्स में, जो यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ 6ठी से लेकर 10वीं तक का। ठीक है, खैर ये बेसिक बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो आपने देख लिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहिएगा सर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी ये जो है ना, क्वेश्चन क्या है कि किन जीवों में जीवाणु का निर्माण जो है जनन द्वारा होता है। 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा और 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में दिख जाएगा। 7वीं में कहाँ से देखना है मैं दिखा। चैप्टर का नाम है, ये देख सकते हैं, पादपों में जनन। यहीं पे क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगले चैप्टर पे भी बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे। हालांकि ये 9th क्लास की एनसीईआरटी में जो सेल वाला चैप्टर है कोशिका, उसमें तो दिख ही जाएगा, लेकिन 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में भी दिख जाएगा। पादपों में, सॉरी क्या नाम है भाई चैप्टर का, प्राणियों में पोषण है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस चैप्टर में आपको दिख जाएगा। देखो मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो बड़ी जो है लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 7वीं क्लास की एनसीईआरटी यहाँ पे लिख दिया हूँ, ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन है। अगला चैप्टर यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, मैं थोड़ा सा बता ही देता हूँ, नहीं तो बोलेगा कि सर अपना थोड़ा सा फास्ट में करें। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है। देखो आंसर क्या हो जाएगा भाई यहाँ पर डी। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ चैप्टर कौन सा है सर, पादपों में पोषण। देखो चैप्टर पहला है और यहीं से क्वेश्चन पूछा गया, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, देख लेना। देखो यहाँ पे हाईलाइट कर दिया हूँ, है ना। देखो भाई यहाँ पे डायरेक्टली इसके लाइन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से आता है मेरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से आता है। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर हम आपके साथ अगर जुड़ना चाहें तो क्या करें। पेड बैच में ये पीडीएफ जो है 6ठी से लेकर 10वीं तक का एनसीईआरटी का या फिर पूरे कंप्लीट सीरीज साइंस का कहाँ से मिलेगा, तो पेड बैच में मिलता है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसका फी जो है बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, जिसमें सारे सेक्शन है। आपका साइंस है, आर्ट्स वाले सेक्शन है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है, कंप्लीट क्लास है। सारे सेक्शन का आपको वीडियो मिलता है, पीडीएफ मिलता है। और इसका फी मात्र जो है आप सबको पता होना चाहिए, इसका फी मात्र 1599 कर दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है बैच में जुड़ के पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं पुनः बता दे रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको ये नंबर आपको दिख रहा होगा, नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ। ये नंबर है 9341766130। अच्छा मैं बता ही देता, ये प्री के लिए फ्रेंड्स कंप्लीट बैच है। ठीक है, तो जो सेक्शन कंप्लीट हो गया है अभी भी आप जुड़ते हैं तो पिछले क्लासेज भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फी मात्र 1599 में कर दिया हूँ। तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके, ये कंप्लीट बैच है। आप ये मत सोचेगा कि सर मुझे सिर्फ आप साइंस ही दीजिएगा, नहीं, साइंस तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें एनसीईआरटी का कंपैरिजन और हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा, और ये जो एनसीईआरटी का मैं कंपैरिजन आपको जो दे रहा हूँ इसका पीडीएफ भी मिलेगा, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका ऑब्जेक्टिव है, जैसे थ्योरी है और देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव है, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो सब मिल जाता है आपको। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक है इस बैच में आके जुड़ के पढ़ सकते हो। मैं पुनः कर रहा हूँ, इसका फी मात्र 1599 है। तो पेमेंट का नंबर ये है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पेमेंट करने का नंबर ये है ना। करना क्या पड़ेगा, तो ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 7319924130, 7319924130, इस नंबर पे आपको पेमेंट करना होता है। उसका स्क्रीनशॉट करके ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा, मैं जूम ही कर देता हूँ, ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस पर आप पेमेंट करके भेजेंगे। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, क्लास शुरू है ना। तो और उसका पीडीएफ भी सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अब ये भी देख सकते हैं 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का है ना। आप देखो भाई ये 7वीं क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर दूसरा और तीसरा से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये भी प्राणियों में पोषण से क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन क्या है जरा सा देखिएगा। क्वेश्चन है कि आहार नाल का जो है कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर होगा यहाँ पे छोटी आंत। अब थोड़ा सा मैं आपको एनसीईआरटी पे लेके जाता हूँ। ठीक है, आंसर क्या होगा, छोटी आंत। देखो ये है, अब चैप्टर का नाम है क्या, प्राणियों में पोषण। ठीक है, यहाँ पे दूसरा चैप्टर है ना, दूसरा चैप्टर है यहाँ पे आपको दिखेगा। और मैं थोड़ा सा लेके जाता हूँ दूसरा चैप्टर के ऊपर, मैं थोड़ा सा इधर है ना, मैं नीचे कर लेता हूँ, जस्ट वेट, है ना। ये ऑब्जेक्टिव है पहला चैप्टर का। दूसरा चैप्टर का आप जैसे नीचे जाएंगे तो प्राणियों में पोषण। अब देखो इस लाइन को समझो, देखो यहाँ पे क्या भाई है ना। अब ये तो आमाशय के बारे में भी क्वेश्चन था, यहीं से HCl वाला क्वेश्चन देख सकते हो। और इसी चैप्टर से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत होता है, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली देखो, है ना। कह रहा है कि छोटी आंत का मतलब कि क्षुद्रांत लगभग जो है कितने का, तो 7.5 मीटर लंबी होती है। इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन में कर दिया हूँ ना। और देखो पित्त का जो श्रावण होता है, यहाँ पे इस लाइन से देख सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो अब क्या चाहिए प्रूफ, उसके लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछा गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी का महत्व। मैं थोड़ा सा और दिखा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ना, ताकि आप लोग देख सकते हैं। देखो ये साइंस का पहला क्वेश्चन है 9th क्लास की एनसीईआरटी से, चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा, आपको दिख जाएगा आराम से, है ना। क्योंकि मैं एक एक करके बताऊंगा तो बड़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, और मेरा मोटिव है कि भाई आपको बताना था कि अभी इतना टाइम है आप पढ़ सको। देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप देखेंगे तो ये आपको ज्योग्राफी में दिखेगा, 9th क्लास की ज्योग्राफी में। ये साइंस का क्वेश्चन नहीं है, कुछ लोग आपको बताते हैं इसलिए मैं यहाँ पे ले लिया हूँ। ठीक है, तो ये 9th क्लास की ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन दिखेगा। अगला क्वेश्चन ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना। ये चैप्टर 7 क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर तीसरा का, आपने देख ही लिया था, ऑडोमीटर वाला।
उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ये 9th क्लास का चैप्टर 1 से क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन है 9th क्लास के चैप्टर 1, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो 8th क्लास की कितना महत्व है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डायरेक्टली ये क्वेश्चन, है ना, देख सकते हैं। और ये आपको जो है 10th क्लास के एनसीईआरटी का भी चैप्टर तीसरा में दिख जाएगा, तो ये दोनों जगह क्वेश्चन दिखेगा। उसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 8th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन पूछा था कि भाई उर्वरक के किस घटक का उपयोग जो है शीघ्र विकास को जो है प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। देखो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से 8th क्लास के एनसीईआरटी में आपको चैप्टर 1 में ही दिख जाएगा, ठीक है। ये है अगला ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन, ये भी आपको जो है क्लास 10 के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 में दिख जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सारे टोटल 28 का 28 क्वेश्चन एक भी एनसीईआरटी से बाहर नहीं है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन जो है, हाँ, हालांकि 12th क्लास के एनसीईआरटी में आपको दिखेगा चैप्टर नंबर 7 में, है ना, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन, ये थर्मोप्लास्टिक डायरेक्टली क्वेश्चन जो है, आप क्लास 8 के एनसीईआरटी में जाएंगे ना तो संश्लेषित जो रेसे हैं, चैप्टर का नाम ही है। मैं थोड़ा सा दिखा दूँ, देखो ये 8वीं क्लास के जो एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन जो दिखाया हूँ ये वाला, है ना। देखो चैप्टर नंबर मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये 8वीं क्लास की एनसीईआरटी की बुक है, चैप्टर नंबर पहला पे जाइएगा। हालांकि इसका एनसीईआरटी का पूरा टॉपिक है ना। यहाँ पे चैप्टर आप देखेंगे तो यहाँ पे चैप्टर 1 पे जाइएगा, चैप्टर का नाम ही है, देख सकते हैं, है ना, फसल उत्पादन एवं प्रबंध, ठीक है। और जैसे ही नीचे जाइएगा, हालांकि ये मेंशन में कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं इस लाइन से डायरेक्टली क्वेश्चन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, डायरेक्टली क्वेश्चन लाइन से है। ये भी 8वीं क्लास की चैप्टर से क्वेश्चन है, आपको दिख रहा था, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ, है ना। ये भी देख सकते हैं 8वीं क्लास की साइंस का मैं बात कर रहा हूँ, है ना, थर्मोप्लास्टिक वाला क्वेश्चन। चैप्टर 3 में जैसे जाइएगा ना, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, है ना, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन 10th क्लास की एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये है, डायरेक्टली आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप यहाँ पे ये भी जो है आपको दिखेगा 10th क्लास की एनसीईआरटी मेटल वाला, मेटल नॉन मेटल का चैप्टर जो है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है, देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, है ना, तो ये भी क्वेश्चन जो है ये 8th क्लास की एनसीईआरटी, है ना। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त तरल भाग, अच्छा रक्त का जो है तरल भाग है, कौन सा चैप्टर का भाई, तो आप कहेंगे सर यह चैप्टर नंबर सॉरी एनसीईआरटी का क्लास 8 का, और जंतु और पादपों में परिवहन। तो डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से एनसीईआरटी से आया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, आपको मिलेगा 9th में, 7th में भी। 8th क्लास के एनसीईआरटी का देख सकते हैं ये क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है गैर संपर्क बल है। तो चैप्टर नंबर आप देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 10 आप देख सकते हैं, बल तथा दाब, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 10th क्लास के एनसीईआरटी का, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ से क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन, ये तो मैं आपको बता ही था, केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन था 10th क्लास के एनसीईआरटी का, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये भी जो है 9th क्लास की एनसीईआरटी, हीट एंड एनर्जी का क्वेश्चन है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन है। हालांकि थोड़ा सा डेटा यहाँ पे चेंज था, लेकिन आंसर कितना महत्व है एनसीईआरटी का आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारे यहाँ पे मैं सब लिख जाऊँ, ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जाके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम भी मैं लिख दिया हूँ। तो एनसीईआरटी का बहुत महत्व है, इसलिए साइंस के लिए एनसीईआरटी करके जाओ और बहुत फ़ायदा आपको देगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और हालांकि जो लोग मेरे साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो ये कंप्लीट आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ और इसका ऑब्जेक्टिव सबसे बड़ी बात है। जैसे ये पहला जो चैप्टर है ये बुक में नहीं मिलेगा, ओरिजिनल बुक में जाइएगा तो उसमें ये जो मान लो कि आप कृषि पद्धतियों के बारे में समझाया गया, तो लगभग 1 पेज में है, 1 से 1.5 पेज में। मैं क्या किया हूँ, उसे शॉर्ट कर दिया हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके यहाँ पे दिया है। उसका जस्ट नीचे इसका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा 1 पेज के बाद, ठीक है। तो जो काम का चीज़ है वही करना है, इतना टाइम है कि आराम से आप इसे कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, है ना। और एनसीईआरटी का महत्व आपने देख ही लिया। और हालांकि मैं कल आपको बताया था कि भाई साइंस के लिए क्या क्या करना है, इसके रिगार्डिंग अगर वीडियो आप नहीं देखें तो जाके जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।